हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 6 हिंदी चैप्टर 6 जिसका नाम है मेरी माँ, ठीक है ना। आज मैं इस चैप्टर का व्याख्या करने वाला हूँ। तो ये जो पाठ जो है ये पाठ क्या है? ये पाठ एक आत्मकथा है। मेरी माँ पाठ क्या है? आत्मकथा। पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में कि मेरी माँ पाठ क्या है? आत्मकथा है ना। और इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल। कौन है लेखक? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। आवाज कम करो, ठीक ना। तो पूछेगा मेरी माँ पाठ क्या है? तो एक आत्मकथा है। इस पाठ के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल है, ठीक ना। तो पहले थोड़ा लेखक के बारे में समझते हैं। लेखक कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक ना। यहाँ दिया गया श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे। नौजवान मतलब हुआ, ठीक ना, युवा। ये कैसे? तो बहुत ही होनहार थे। होनहार मतलब हुआ, ठीक ना, कि बहुत ही तेज प्रवृत्ति के थे। दिमाग इसका बहुत चलता था, बहुत एक्टिव दिमाग था। गजब के शायर थे, मतलब शायरी भी खूब बोलते थे, ठीक ना। कौन? लेखक राम प्रसाद बिस्मिल बहुत शायरी बोलते थे। देखने में भी बहुत सुंदर थे। देखने में कैसे थे? सुंदर थे। लेखक का परिचय है। योग्य बहुत, मतलब हर काम करने का योग्यता थी इसके अंदर। जो काम ठान लेते थे कर दिखाते थे, ठीक ना। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते सेना अध्यक्ष बनते। तो जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो कहते हैं ये जो ना अपने जिस समय पैदा हुए थे, हल्ला मत कीजिए, उस समय के अलावा यदि अभी के टाइम में यदि ये जन्म लिए होते या किसी और समय में जन्म लिए होते या कि जिस देश में जन्म लिए थे, ठीक ना, उस देश में जन्म ना लेकर किसी दूसरे देश में जन्म लिए होते तो आज ये सेना अध्यक्ष होते। मतलब कि आर्मी के कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। यह कहना है कि हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता, जो हमारे देश के बहुत स्वतंत्रता सेनानी सब, उसका कहना है। ये बात कोई और नहीं, ठीक ना। यह बात बोले कौन? साक्षात भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह के बारे में बिस्मिल्लाह खां का कहना है, ठीक ना, कि हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल खां के बारे में भगत सिंह ये बोले थे, ठीक ना। भगत सिंह ये बोले थे इसके बारे में, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, अगर ये किसी और देश या किसी और जगह होते तो सेना अध्यक्ष होते। सेना का कौन होते? सेना अध्यक्ष होते, ठीक ना। बिस्मिल प्रसाद का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। तो इसका जन्म हमारे भारत देश में ही हुआ है। और तभी भारत पर किसका कब्जा था? अंग्रेजों का कब्जा था। और हमारा भारत देश अंग्रेजों का क्या था? गुलाम था। एक नंबर का मिल जाएगा। आगे देखो, आगे इसमें कह रहा है बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। जब ये बच्चा था ना, ठीक ना, कौन? ये बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल बचपन से ही ये अपने भारत की आजादी के लिए किससे लड़ते थे? अंग्रेजों से लड़ा करते थे बचपन से ही, ठीक ना। अंग्रेज लड़ा करते थे। अंग्रेज ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। अंग्रेज क्या किया? उसको जेल भेज दिया। कहाँ भेज दिया? और दे दिया फांसी सजा। फांसी सजा समझता है सब? फांसी दे दिया गया और इसका क्या हो गया? देहांत हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, ठीक ना। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में भी इसको सुखी चैन नहीं था। जब इसको जेल मिला था इसको मारा पीटा जाता था, बहुत इस पर अत्याचार किया जाता था, ठीक ना, बहुत अत्याचार किया जाता था। जेल में रहते रहते उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचते जेल से बाहर भेजते रहे, ठीक ना। जेल में वो कह के अपना आत्मकथा लिखे, यही मेरी माँ, ठीक ना, आत्मकथा लिखे और चुपचाप जो अंग्रेज से बच के जेल से बाहर उस कथा को भेजे, अपनी माँ तक पहुंचाए या किसी और तक पहुंचाए, ठीक ना। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। इसका दोस्त वगैरह था, इस कथा को क्या किया? छपवा दिया, एक बुक में क्या किया? छपवा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। जो कथा ये पहली बार लिखी था आत्मकथा, उसका नाम था निज जीवन की एक छटा। निज जीवन की एक छटा। पूछ सकता है कि निज जीवन की एक छटा यह कथा किसकी है? तो राम प्रसाद बिस्मिल की। किसकी कथा है? राम प्रसाद बिस्मिल की है। ध्यान समझेंगे इसको, ठीक ना। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। जब अंग्रेज पढ़ा इसको उसका होश उड़ गया। ये तो जेल में था, इसको हम कैद करके रखे थे, ठीक ना। कैसे ये सब काम कर लिया। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस कथा में ऐसा सा बात लिखा था कि लोग जो ना अंग्रेजों के विरुद्ध और गुस्सा हो, जब ये पढ़े लोग सब अंग्रेजों के खिलाफ भड़क गए एकदम, ठीक ना। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सका। इसी गुस्सा कारण क्या हुआ? अंग्रेज जब जाना कि ये जगह क्या चोरी चुपके जाए एक कथा को प्रकाशित कर लिया, लोग जब उसको पढ़ा
लोग पूरा गुस्सा हो गया अंग्रेज के प्रति और आगे बबूला हो गया, अब इसको भगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अंग्रेज गुस्सा से इसको क्या किया, फांसी का सजा दे दिया। तो इस कथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। वो मरे जरूर हैं लेकिन आज भी हमारे दिमाग में, हमारे दिल में वो हैं, ठीक है ना। आज भी आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है, पढ़ने के बाद लोग आज भी प्रोत्साहित हो जाते हैं, ठीक है ना। उसी कथा का एक अंश है यह मेरी माँ, ठीक है ना। उसी कथा का एक अंश क्या है, मेरी माँ, समझते हैं इसको। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। लेखक कहते लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए इसकी बहुत क्या थी, इच्छा थी, अभिलाषा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे किंतु माताजी ने मुझे खर्च ही दे दिया, ठीक है ना। दादी जी बोलते रहे मत जाओ, पापा भी इसका बोले, क्या बोले, मत जाओ। माँ इसका सपोर्ट की, बेटा तुम जाओ, तो खर्चा देती रही। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। एक जगह है शाहजहांपुर, पूछेगा शाहजहांपुर में किसका आरंभ हुआ था, सेवा समिति का। किसका आरंभ हुआ था, सेवा समिति का क्या हुआ था, आरंभ हुआ था, ठीक ना। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। सेवा समिति मतलब गरीबों का सेवा करना, अपाहिजों का सेवा करना, दिन दुखियारों का सेवा करना, ये भी क्या कि बड़े खुशी से लोगों का सेवा करने लगे, ठीक ना। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे ना लगते थे किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग ना होने देती थी। पापा इस काम से बहुत दुखी था इसका, ठीक ना। उसके बाद जो दादी जी बहुत दुखी थी लेकिन मम्मी इसका क्या थी, इसको सपोर्ट करती थी, मम्मी इसकी खुश रहती थी, इसलिए ये माँ के बारे में लिखा है, ठीक ना। माँ इसका हमें सपोर्ट करती थी जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार और दंड सहन करना पड़ता था। मम्मी जिसका सपोर्ट करता था, पिताजी बहुत गुस्सा होते थे और गुस्से में पिताजी क्या करते थे, मम्मी को डांटते थे, फटकारते थे और कभी कभी मारते पीटते भी थे। काहे कि तुम जो है बिस्मिल का सपोर्ट काहे कर रही है, इस बात को लेकर। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। अपनी माँ को क्या कहते हैं, देवी कहते हैं। पूछेगा कि बिस्मिल खां अपनी माँ को क्या कहते हैं, देवी कहते हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया हुआ मेरी माताजी और गुरुदेव श्री सोमदेव जी के कृपाओं का ही परिणाम। आज हम इतना हिम्मतदार जो हैं, इतना साहसपूर्ण है, इतने लोग हमेशा सब क्या कर रहा है, नाम जान रहा है, ठीक है। किसके कारण, तो मेरी माँ के कारण। किसके कारण, मेरी माँ के कारण, मेरे गुरु जी के कारण, ठीक ना। अब पूछेगा कि राम प्रसाद बिस्मिल का गुरु जी का क्या नाम है, इसके गुरु जी का नाम है सोमदेव जी। क्या नाम है, सोमदेव जी। गुरु मतलब टीचर, गुरु मतलब टीचर। इसको जो टीचर पढ़ाए थे, जिस टीचर से बहुत कुछ सीखे, उसका नाम है सोमदेव जी। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते किंतु माता यही कहती शिक्षा पा चुकने के बाद भी विवाह करना उचित होगा। दादी जी बोलती रही कि बेटा आप शादी कर दो, बेटा आप क्या करो, शादी कर दो। पापा भी इसका बोलते रहे कि आप शादी कर लो। माँ इसकी बोली नहीं, इसकी पहले पढ़ाई पूरा करवाएंगे, पढ़ाई जब पूरा हो जाएगा, पढ़ाई पूरा होने के बाद इसका क्या करवाएंगे, शादी करवाएंगे, ठीक है ना। माता जी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैं अपना संकल्प मैंने नहीं त्यागा। माता जी इसका इतना हौसला बढ़ाई, इतना इसको क्या प्रोत्साहित की, ठीक ना। इतना गर्व था इस पर कि बड़ा से बड़ा संकट भी आता था ना तो ये क्या होते थे, घबराते नहीं थे। कौन, यही लेखक, ठीक ना, घबराते नहीं थे अपने माँ के कारण। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दवा करके वकील से कहे गए थे कि जो काम हो वह मुझ में करा ले, ठीक ना। तो उसके पिताजी क्या हुए, जो दीवान क्या एक वकील से कह के गए कि जो भी काम आपके यहाँ होगा ना मेरा बेटा से करवा लीजिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल से करवा लीजिएगा, ठीक ना। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि पिताजी का हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दो, ठीक ना। तो कुछ ऐसा काम पड़ा तो क्या क्या वकील साहब, तो इसके पिताजी बोल के गए थे ना, तो पिता के बदले इसको बुला लिया, बोला यहाँ सिग्नेचर कर दो, ठीक ना। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। ये तुरंत बोल दिया कि यह पिताजी का काम है। किसका काम है, पिताजी का काम है, मैं पापा का काम नहीं कर सकता, मैं पापा की जगह सिग्नेचर नहीं कर सकता, ठीक ना। जब एक धर्म के खिलाफ यह काम होगा, ठीक ना। ठीक, ये धर्म विरुद्ध होगा, ठीक ना। वकील साहब ने मुझे बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, बोला बहुत समझाया कि बेटा तुम सिग्नेचर कर दो मुकदमा खारिज हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं माना। किंतु मुझ पर कोई प्रभाव ना पड़ा, मैंने हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर का मतलब है सिग्नेचर। क्या होता है सिग्नेचर, ये नहीं किया सिग्नेचर, ठीक ना। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ भी हो जाए सत्य बातें ही कहता था, ठीक ना। ये कभी भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोले, लाइफ में कभी भी नहीं, ठीक। तो ये क्या किए साहब, जो ना तो सिग्नेचर, ये हमेशा जीवन में
सच बोलते थे, सत्य का ही पालन करते थे। कभी भी लाइफ में कितना भी कुछ हो गया, फांसी तक का सजा मिलने पा गया, फांसी मिल भी गया, लेकिन जीवन में क्या किए, झूठ नहीं बोले, हमेशा क्या बोले, सच बोले, ठीक ना। 11 वर्ष की उम्र में माता जी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी, ठीक ना। 11 वर्ष की उम्र में माता जी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। इसकी पूछेगा कि बिस्मिल के माता जी का शादी कितना वर्ष में हुआ था, मात्र 11 साल में। तुम लोग कितना साल हो रहा है, 11 के 12, तुम लोग के एज में, ठीक ना। 11 साल के एज में इसका क्या हो गया था, शादी हो गया था इसकी माता जी का। तो आगे सुन दिया गया, ठीक ना, कि 11 साल की उम्र में शादी करके कहाँ आई थी, शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। 11 साल के एज में भला वो कितना पढ़ी होगी, 4 क्लास 5 क्लास है ना। 11 साल की उम्र में लड़की कितना क्लास में रहता है, लड़की लड़का 5 क्लास में, कितना रहता है, 5 क्लास में। गवर्नमेंट के अनुसार की जो है बच्चा 6 साल में लेता है एडमिशन, तो 6 साल में 1 क्लास में हुआ ना, तो 6 5 11 साल में बच्चा कितना क्लास में रहेगा, 5 क्लास में। तो वो एकदम, इसकी माँ तभी वो शिक्षित थी, बिना पढ़ी लिखी थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। दादी जी क्या, छोटी बहन को बुला ली, दादी की बहन यानी कि इसकी माँ की मौसी वगैरह थी ना। उन्होंने माता जी को गृहकार्य की शिक्षा दी। गृहकार्य मतलब घर के काम का। इसकी माँ इस टाइम उतनी बच्ची थी जब शादी हुआ था, ठीक ना, घर का काम तक नहीं जानती थी। थोड़े दिन में माता जी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजनादि को ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मतलब कि सब काम सीख गई और अच्छा भोजन क्या करने लगी, पकाने लगी, ठीक ना। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया था। यानी इसकी मम्मी जो है हिंदी पढ़ना भी नहीं जानती थी। जब लेखक का जन्म हो गया और लेखक कम से कम 5-7 साल का हो गया था, तब इसकी मम्मी क्या सीखना स्टार्ट की, हिंदी सीखना स्टार्ट की, ठीक ना। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। वो खुद ही बोले अब हमको पढ़ना है। बता, शादी के जो है, फिर शादी के कुछ दिन के बाद जो है लेखक हुए, ठीक ना, नहीं कि राम प्रसाद बिस्मिल। ये 5-7 साल का हो गए तब उसको पढ़ने का शौक जगह, हमको क्या करना है, पढ़ना है। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हें में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। अगर जो पड़ोसी दोस्तों पढ़ी लिखी थी, ठीक ना, उससे पूछ के इसकी माँ क्या की, सिखा करती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ा लिखा करती थी, ठीक ना। घर का भी सब काम इसकी माँ करती थी और घर का सब काम करने के बाद जो समय बच जाता था उस समय वो क्या करती थी, पढ़ती थी, ठीक ना। परिश्रम के फल से थोड़े दिन में वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। देवनागरी मतलब देवनागरी की लिपि है। हिंदी को किस लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं। उसका वो अध्ययन करने लगे, अपने खुद से पढ़ने लगे अच्छे से। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। लेखक से छोटी एक बहन भी है, ठीक ना, उसको मम्मी ही पढ़ाया करती थी। वो पहले खुद, सोचो कितना मेहनत, पहले खुद पढ़ी। वो जब शादी विवाह हुआ था वो अशिक्षित थी, कुछ नहीं पढ़ी थी, ठीक ना। शादी विवाह होने के बाद लेखक हुआ 4-5 साल का, लेखक 5-7 साल का हो गया, तब इसकी माँ पढ़ाई की और फिर अपनी बेटी को भी पढ़ाती थी, ठीक ना। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी ने खूब वार्तालाप होता था। ये आर्य समाज में जब प्रवेश किया, माताजी खूब बातचीत करते रहते थे। उस समय की अपेक्षा जब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए, ठीक ना। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। लेखक कहते हैं यदि ऐसी माँ हमको नहीं मिलती, आज लोग मेरा दुनिया का नाम नहीं जानते, हम भी दुनिया में फंस कर आराम से खाते पीते मर जाते, ठीक ना, कुछ नाम नहीं कमाते। शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरा वैसा ही सहायता की जैसी मेजनी को उनकी माता ने की थी, ठीक ना। कर शिक्षा पढ़ाई लिखा तो सपोर्ट की ही, वह पढ़ाई लिखाई, उसके अलावा वो क्या की, तो क्रांतिकारी जो ना, क्रांति जब क्रांति में भाग लिए तो वहाँ भी ये पूरा मम्मी इसका सपोर्ट की। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। माता जी हमेशा इसका यही शिक्षा दिया करते थे, कभी किसी का जान प्राण मत लेना, हल्ला मत करो, कि कुछ भी हो जाए कभी किसी का जान प्राण मत लेना, खून खराबा मत करना। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना, ठीक ना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी, ठीक ना। कहता है कि उसकी माँ ऐसी थी, वो उसको हमेशा यही शिक्षा दी कि कभी भी अपने दुश्मन को प्राण दंड मत देना, कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो उसका तुम खून मत करना, ठीक ना। ये क्या कहते, ये भी प्रतिज्ञा किए थे और ये कई बार इसको प्रतिज्ञा अपना भंग करना पड़ गया। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। लेखक कहते हैं, हे जन्मदात्री, हे जननी, हे मेरी माँ, तुमने इतना हमको हेल्प किया, है ना, इतना बड़ा ऋण तुम्हारे ऊपर है कि ये जीवन में, इस जन्म में मुझे मौका तक नहीं मिला कि मैं तुम्हारा ऋण को उतार सकूं, क्योंकि
बेचारा जवान जान ही थे, इसको क्या दे दिया गया, फांसी का सजा दे दिया गया और इसका मौत हो गया। समझ में नहीं आ रहा, हम घर में देखो पहले, समझ में नहीं आ रहा है सर। ठीक है ना। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों भी ले लूं, ठीक ना, तब भी मैं तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता। लेखक कहते हैं ऐसा अनेक जन्म भी ले लेंगे ना, तब भी तुम्हारा ऋण इतना है मेरे ऊपर कि हम तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकते, ठीक ना। यही था इसका लेखक, राम प्रसाद बिस्मिल इसका बेटा, यही कह रहे हैं। 1897 में जन्म हुआ था, ठीक ना। 1927 में मौत हो गई, 30 साल एज माते जी। कितना साल, 30 साल। 30 साल की उम्र में इसको फांसी दे दिया गया, बस 30 साल। अभी देखो 30 साल के एज में आदमी शादी तक नहीं करता है, उतना भी इसका चले गए, ठीक ना। आगे ये कहते हैं अगर पूरा मैं कई जन्म भी ले लूं तुम्हारा कर्ज मैं नहीं उतार सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया वह अवर्णनीय है, ठीक ना। और जिस प्रकार तुमने मेरे जीवन को बना दिया, मैं इसका वर्णन करना भी चाहूँ, बखान करना भी चाहूँ, तो मैं इसका बखान नहीं कर सकता हूँ। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। पता कि मुझे हर वो घटना याद है, हर वो पल याद है, हर एक क्षण याद है जिस समय तुम मेरा हेल्प की। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका, मतलब दूसरों की सेवा करने में क्या हो गया, संलग्न मतलब लग गया। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन से सहायता दी। धार्मिक जीवन मतलब पूजा पाठ में भी मैं लगा तुम्हारे कहने के कारण, ठीक ना। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय मैं तुम्ही को देता हूँ। आज मैंने जो कुछ पढ़ा लिखा वो भी उसमें भी तुम्हारा हाथ है। इसकी माँ चाहती थी कि हम तो मूर्ख थे ही अपने टाइम में, ठीक ना। हम खुद अशिक्षित थे, बिना पढ़े लिखे शादी विवाह मेरा हो गया, मेरा बेटा कम से कम पढ़ लिख ले तब विवाह शादी करेंगे। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तो आज ही मैं जब तुम्हारा ध्यान करता हूँ तो गर्व से मेरा मस्तक क्या होता है, ठीक ना, तुम्हारे चरणों में अपने आप झुक जाता है कि माँ हो तो ऐसी हो जिन्होंने हमारा क्या किया, जीवन बना दिया। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। ताड़ना मतलब डांटना, ना। यदि तुमको वो डांटना भी होता था तुम कभी जो गुस्से में नहीं डांटती थी ताकि मैं रोने ना लगूं, ठीक ना, मैं रोने ना लगूं, मैं मेरा भरम ना टूट जाए, ना, मैं एकदम से टूट ना जाऊं। ये गुस्सा भी होती थी ना, तो गुस्सा नहीं करती थी बल्कि जहाँ ये गलती करते थे लेखक वहाँ गुस्सा से नहीं, डांट के नहीं, बल्कि प्यार से समझा दिया करती थी, ठीक ना। तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म तो तुम दी ही, पालन पोषण भी की, इसके अलावा तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया, धर्म का शास्त्र सिखाया, सब कुछ किया मेरे लिए। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। बड़ा से बड़ा संकट आ गया, विपत्ति आ गया, लेकिन इसकी माँ ने इसको घबराने नहीं दिया, हर पल इसका साथ दिया। बोला बेटा तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सदैव अपनी प्रिय भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे संतावना देती रही। हमेशा कितना बड़ा संकट था लेकिन तुमने फिर भी हमेशा प्यार से मेरा साथ दिया, ठीक ना। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया। कि हे माँ, जब तक तुम थी, ठीक ना, तुम्हारे रहते हुए मुझे कभी भी पूरे जीवन में कोई भी कष्ट नहीं हुआ। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, तो ऐसा कोई ऐश्वर्य नहीं रहा जो शेष रह गया। मैंने हर वो सुख सुविधा पा लिया जो मैं चाहता था, केवल किसकी वजह से, तुम्हारी वजह से। केवल एक इच्छा है, वह यह कि इस बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल नहीं बना पाया। तो लेखक पूरा अपना जीवन किस पे लगा दिए, अपने देश की आज़ादी में, ठीक ना, अंग्रेजों से लड़ने में अपने, ठीक ना। अंग्रेज क्या किए, अंग्रेजों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कोई लड़का मेरे खिलाफ बोले, कोई क्या करे, अपना देश को आज़ाद कराए, ठीक ना, कोई मेरे विरुद्ध दूसरों को भड़काए, और अंग्रेज को क्या किए, फांसी का सजा दे दिए। लेखक कहते बस एक ही मेरी शिकायत रह गई कि मैंने तुम्हारे चरणों का सेवा नहीं कर सका, किंतु यह इच्छा पूर्ण नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी, ठीक ना। ये तब लिखे थे जब लेखक को लग गया था हमको फांसी का सजा मिलेगा, तब ये माँ को लिखे थे कि अब मैं इस जन्म में, ठीक ना, तुम्हारे चरणों का सेवा नहीं कर पाऊंगा। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं तुम्हारा सेवा तक नहीं कर पाया। बहुत जल्द तुमको मेरी मौत का खबर सुनाई दे दिया जाएगा कि अब तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, ठीक ना। और उसने तुम्हारी को कलंकित ना किया, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। और जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारा बेटा का नाम होगा, तुम्हारे बेटे के साथ साथ तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी
तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के पास गुरु के नाम पर धर्म रक्षाओं के अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। यानी कि इसके पिताजी का नाम था गुरु गोविंद सिंह, ठीक ना। यानी कि इसके पिताजी कोई और नहीं बल्कि कौन थे? गुरु गोविंद, नहीं, मिठाई बांटी, ठीक ना। तो गुरु गोविंद सिंह जब अपना बेटा का गुरु गोविंद सिंह की पत्नी यानी कि माँ जब अपने बेटा का जब क्या की थी, मौत के बारे में सुनी थी, तो दुखी नहीं हुई थी बल्कि पूरा गांव में खुशी का मिठाई बांटी थी कि मेरा बेटा कोई बुजदिल का कोई कायर का मौत नहीं मरा है, बल्कि एक शेर का, एक बहादुर का मौत मरा है, ठीक ना। एक किसका मौत मरा है? बहादुर का। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों का प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। और मुझे यह वरदान दो कि जब हमारा अंतिम समय आए, ठीक ना, तब भी जो है क्या करूं, तब भी मेरा मन विचलित ना हो, मैं खुशी खुशी मौत को त्याग करूं। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।